आखिरकार बाबा के सत्संग के जो आयोजक थे, मुख्य आयोजक की भी गिरफ्तारी हो गई। आज तो बाबा भी प्रकट हो गए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सत्संग में भगदड़ क्यों मची? क्योंकि बाबा के स्टेटमेंट में तो इसे उपद्रवियों द्वारा अंजाम दिया कृत्य बताया जा रहा है। अब समझिए भगदड़ क्यों मची। सत्संग खत्म हो चुका था, सब लोग एक साथ निकल रहे थे। हॉल छोटा था, पंडाल छोटा था और गेट संकीर्ण था। पहले निकलने के चक्कर में भगदड़ मची, लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे और कुछ चश्मदीदों का कहना, जो चरण रज की बात बेबी रानी मौर्य भी कह रही है, दरअसल चश्मदीद ये बता रहे हैं कि बाबा का जब काफिला निकला तो भीड़ जो है बाबा की कुछ इस कदर फॉलोअर थी कि वो उनकी जिस पथ से गुजरने का रास्ता था, धूल को समेटना चाहते थे, चरण रज उसको समझ करके अपने पास रखना चाहते थे बाबा के आशीर्वाद के रूप में। उस दरमियान कुछ लोग नीचे झुके और क्योंकि वो सड़क भी कोई व्यवस्थित सड़क नहीं थी जिस मार्ग से उनका प्रस्थान हुआ, नीचे झुके हुए लोगों पर पीछे से आई भीड़ चढ़ती चली गई और उसके बाद जो नीचे झुके हुए लोग थे वो दबते चले गए और बड़ा हादसा हो गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वहां गर्मी और उमस बहुत ज्यादा थी। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, लोग गर्मी और उमस से निजात पाने के लिए जल्द पंडाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। पंडाल में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी, उमस और गर्मी से बेहाल हो रहे थे। सत्संग खत्म होते ही लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। निकलने की जल्दी में भगदड़ मची और लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। वो लोग जो चरण रज समेट रहे थे वो नीचे झुके हुए थे और गर्मी से परेशान बेहाल लोग जब पंडाल से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत थे, उन्होंने देखा ही नहीं कि आगे कोई नीचे भी झुका हुआ लोग हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं। उनके ऊपर अचानक से वेग के साथ में भीड़ जो है वो बढ़ती चली गई और उसके बाद भगदड़ मची। जब कुचल मार शुरू हुई तो कई लोग इसकी चपेट में आ गए और इतना बड़ा हादसा त्रासदी के रूप में सबके सामने आया। आपको यह भी बताते हैं कि भोले बाबा के दरअसल इस पूरे आयोजन के दरमियान स्थिति को मेंटेन रखने के लिए एक प्राइवेट आर्मी भी तैनात थी। काले रंग की पोशाक में बाबा की ये प्राइवेट आर्मी रहती है। पुलिस की मौजूदगी अंदर कुछ नहीं कर पाती, बाबा की प्राइवेट आर्मी ही सब कुछ देखरेख करती है, व्यवस्थाओं को बनाने का काम करती है। बाबा की जो आर्मी है उसे सेवादार कह के पुकारा जाता है। कार्यक्रम की पूरी कमान यही लोग संभालते हैं। पानी भोजन से लेकर के ट्रैफिक तक का इंतजाम इन्हीं लोगों के हाथ में होता है। यानी पुलिस वहां पर सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए मौजूद रहती है, सिर्फ उनकी अटेंडेंस वहां पर आप काउंट कर सकते हैं, वरना पंडाल के भीतर पुलिस की ना तो चलती है और ना ही वहां कुछ वो कर पाते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये कथावाचक भोले बाबा हैं कौन, जिनके लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी वहां हुई। कौन है भोले बाबा? कासगंज के पटियाली के बहादुर नगर के रहने वाले, मुख्य नाम SP सिंह, सूरजपाल सिंह। भोले बाबा के नाम से हालांकि ये प्रचलित हुए। 17 साल पहले पुलिस में बतौर SI यानी सब इंस्पेक्टर के पद से इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद से सत्संग शुरू किया और जल्द ही इतने विख्यात हो गए, इतने प्रख्यात हो गए कि इनकी लाखों की फैन फॉलोइंग हो गई। इनके इस सत्संग में भी तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मौत की भगदड़ जो है उस पर भारत एक्सप्रेस के कुछ सुलगते हुए सवाल है। भारी भीड़ उमड़ने के बावजूद प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले ही बताया जा रहा था कि ट्रैफिक का क्योस भी वहां पर भयंकर देखने को मिला था। भोले बाबा पर पहले भी उल्लंघन के आरोप लगते रहे, फिर भी एक्शन नहीं हुआ। क्या भीड़ बेकाबू हुई या इंतजामात कम थे? 80,000 की अनुमति लेकर लाखों लोगों को जुटा लिया, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन भोले बाबा पर FIR दर्ज नहीं की गई। जो FIR यूपी की पुलिस द्वारा दर्ज की गई है उसमें मुख्य सेवादार को मुख्य आरोपी बताया गया, अन्य आयोजक और सेवादार को मुख्य आरोपी बताया गया, लेकिन इस पूरे FIR में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का कहीं नाम तक नहीं है।